शुभम, आज हम बात करने वाले ऐसे किंग की जिन्होंने अखंड भारत पे राज किया था, भारतवर्ष पे राज किया था। मालवा रीजन के किंग थे। उज्जैन इनकी कैपिटल थी। हम बात कर रहे हैं राजा विक्रमादित्य के बारे। इनका बर्थ हुआ था 102 BCE में एंड इनकी डेथ बोली जाती है 15 AD में। ऐसा बोला जाता है कि ये एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर, बट हिंदू रिलीजन के हिसाब से मतलब हम ये मानते हैं कि मतलब एक रियल किंग थे जिनकी बर्थ 102 BCE में हुई थी, ऐसा हम मानते हैं। बट काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम मिथोलॉजिकल कैरेक्टर थे क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज ऐसी है मतलब जिनमें इनका कैरेक्टर अलग अलग टाइप से पोर्ट्रे किया है। वही मतलब बहुत सा देखा गया है कि अपन ने जितना भी उनके बारे में सुना है वो स्टोरी से ही सुना है, क्योंकि बाकी जो कोई प्रॉपर जो राइटर्स होते थे उस टाइम में उन्होंने कभी इनके बारे में कुछ लिखा नहीं, या प्रॉपर तो स्टडी नहीं हुई हाँ, है। या तो लिखा गया और हम तक पहुंचा नहीं, ये भी हो सकता है। ऐसा बोला जाता है कि परमार वंश के 8th नंबर के किंग थे। हाँ, फिर फॉलो होती है चेन, तो फिर 11th नंबर पे शालीवान जिनका मेंशन देखने को मिलता है हाँ, थोड़ा बहुत। एंड फिर 21 पे 21st भोज पे। किंग थे भोज। परमार हाँ, डायनेस्टी के बारे में भी काफी कुछ गायब है। परमार डायनेस्टी तो मैक्सिमम गायब मिली मुझे, ऐसा हो सकता है कि वो इरेज कर दिया इरेज गया कर है। दी। वो जो परमार डायनेस्टी के लगभग 200 साल या प्लस मान ले, वो है ही नहीं। मतलब बहुत कम उनके जो उनके सिमिलर राजा थे उनका जिक्र कर दिया गया, पर परमार डायनेस्टी गायब है। परमार डायनेस्टी गायब तो ऑब्वियसली किंग विक्रमादित्य भी गायब ही हो विक्रमादित्य जाएगी। बट ये डिस्कशन वाला टॉपिक है कि मतलब एक्चुअल किंग विक्रमादित्य मतलब एग्जिस्ट करते थे या या नहीं। नहीं। क्या वो मिथोलॉजिकल थे, क्या वो रियल थे? इसी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात करें, काफ़ी सारी स्टोरीज है जैसे वृहद कथा, गाथा सप्तशती, विक्रम बेताला, सियासन बतीसी। काफ़ी सारी स्टोरीज में मतलब विक्रमादित्य का मेंशन देखने को मिल रहा है। बट स्टोरीज के कारण ही उसको मिथोलॉजिकल बनाया जा रहा है। हाँ, जैसे गाथा सप्तशती में मतलब मेनली ये सप्तवान जो पोम्स होती है ना। हाँ, सप्तवान डायनेस्टी वाली, हाँ, हाँ। तो उनका कलेक्शन है, तो उसमें विक्रमादित्य का मेंशन देखने को मिलता है। अच्छा, सप्तवान। तो हाँ। ऐसा भी बोला जाता है ना, सप्तवान उनके मतलब राइवल्स थे। हाँ, सप्तवाहन उनके राइवल्स थे विक्रमादित्य के। और एक और चीज़, जैसे वृहद कथा गुणाध्याय ने लिखी थी, तो उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल में उनका मतलब डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और हाँ, मतलब बहुत सारी स्टोरीज में देखने को मिल रहा है। अब एक बात ये आती है कि हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। विक्रमादित्य को लेके, क्योंकि काफ़ी सारे जो किंग्स हैं वो भी विक्रमादित्य। इंडियन हिस्ट्री में 14 किंग्स हैं जिन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य एज अ टाइटल दे दिया। अच्छा, एज अ टाइटल टाइटल, लिया हाँ। दिया गया है, उन्होंने मतलब उस वो टाइटल का प्रॉपर यूज़ किया हाँ। है। जैसे विक्रमादित्य ने मतलब शाकास को डिफीट किया था, जो इन्वेडर थे, हम्म। इरानियन इन्वेडर इन्वेडर जो हाँ, अटैक कर रहे अटैक थे, करते थे। मतलब सिंध से मालवा रीजन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। फिर हम्म। उनको डिफीट करते विक्रमादित्य, फिर मतलब वो विक्रम संवत भी शुरू करते हाँ, 57 BC में, 57 BC, जो अभी तक के चलता आ जो रहा है। अभी तक चलता आ रहा है ना। फिर जैसे ही शालीवाहन ने भी मतलब को फिर से मतलब शाकास को डिफीट किया, उन्होंने भी शक संवत शुरू किया था। हाँ, बट एक चीज़ ये है कि जो हम कंफ्यूज हो रहे हैं किंग विक्रमादित्य को लेके, तो एक सबसे बड़ा नाम आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। बहुत सारे किंग्स इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, हेमू, सतकर्णी, स्कंदगुप्त। तो हम लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से। हम्म। जैसे क्योंकि शायद उसने भी मतलब जो है जो शाकास थे उसको डिफीट किया था, हाँ, हाँ, इसलिए। चंद्रगुप्त हाँ। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेंशन और विक्रमादित्य का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य को बहुत पैरेलल रखा गया है, हम्म। क्योंकि माना जाता है कि जो वो थे वो तो बहुत महान थे, जो विक्रमादित्य थे उनके बारे में जैसा पढ़ा है कि उनके राज्य में कभी कोई प्रॉब्लम वगैरह हम्म। नहीं आई, उनका स्वर्णिम। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी प्रजा को बहुत अच्छे से रखा था। अच्छा, दोनों का जो टाइम था वो हाँ, गोल्डन टाइम बोला गोल्डन जाता है टाइम। अपने अपने टाइम पे। तो वो दोनों मतलब जिन्होंने राइटर ने भी जब पुराण देखा होगा तो उनको लगा होगा ये दोनों सेम ही है। तो नाम भी है ना नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आदित्य, हाँ। मतलब एक्चुअल में बट वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मध्य जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, द्वितीय, जो कि गुप्त डायनेस्टी है। गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्त डायनेस्टी 300 टू 500 AD में हाँ, फैला यहाँ था। यहाँ ज्यादा टाइम डिस्क्राइब कर देता है सारी चीजें कि वो बहुत बाद के थे। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो उनका ही मैक्सिमम उनसे वो किया गया है विक्रमादित्य से, कि दोनों को पैरेलल रख के वो किया है, जज किया है कि दोनों सेम है। हाँ, मतलब दोनों सेम है, मतलब वो एक ही पर्सन है, और वो मेनली है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त मतलब विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्ता डायनेस्टी के हाँ, है, वही किंग किंग विक्रमादित्य है। बट विक्रमादित्य। ऐसा नहीं है, नहीं है, क्योंकि नहीं। टाइम पीरियड मतलब टाइम बहुत सिंपली ये डिस्क्राइब बहुत कर लेट देता है आए। भाई। 5th सेंचुरी AD में आए। और हमारे जो विक्रमादित्य विक्रमादित्य जो थे है, वो किंग 102 BC, विक्रमादित्य हाँ। जो परमार डायनेस्टी के परमार थे, डायनेस्टी। वो आए 102 BCE में, मतलब ऑलमोस्ट 400-500 ईयर्स अगो आ गए थे। और ये जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी के थे, एंड मतलब एक डिस्क्रिप्शन और है कि इनके राज्य में भी 9 रत्न थे।
हाँ है ना? बट नवरत्न की स्टार्टिंग तो किंग विक्रमादित्य से हाँ, होती किंग थी ऑलरेडी। विक्रमादित्य और अशोका को मानते हैं कि इन्होंने नवरत्नों की शुरुआत करी थी, और फिर उनको देखते हुए ये जो बाहर के जो राजा है हमारे हाँ, अकबर वगैरह, उन्होंने भी ये सेम प्रथा चलती रही। ये मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, उसने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब सेम की है। हाँ हाँ किंग विक्रमादित्य को एक टाइप से इमिटेट कर रहा है वो, हाँ है ना? इसलिए मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। बट किंग विक्रमादित्य फर्स्ट सेंचुरी वो काफ़ी डिफरेंट है, हाँ, एंड किंग ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये 5 5th सेंचुरी, 5th 4th या सेंचुरी। 5th सेंचुरी, तो तो यहाँ ये पे टाइम बहुत स्पैन से क्लियर हो जा रहा है कि बहुत दोनों अलग-अलग पर्सनैलिटी है। हाँ, ज़्यादा डिस्कस करने का नहीं कोई नहीं नहीं, फ़ायदा नहीं कोई है। फायदा सिंपली किंग विक्रमादित्य डिफरेंट है नहीं। हाँ, फ्रॉम किंग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हाँ। द्वितीय से। ठीक है। सो एक और चीज़ है, मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ के थ्रू गुज़रे हम लोग। कुछ फेमस स्टोरीज़ है इससे रिलेटेड। हम्म, हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करें क्या, मतलब कैसे हम्म, किस टाइप की स्टोरीज़ थी, मतलब उनमें मैं क्या-क्या मेंशन है विक्रमादित्य के बारे में, ये सब हम लोग बात करेंगे। बेताल पचीसी के बारे में बताता हूँ। हाँ। तो किंग विक्रमादित्य का जो राज था, तो वो डेली प्रजा से मिलते थे। हुँ। तो वहाँ पे एक योगी आते थे, वो योगी जो है वो डेली फ्रूट दे देते विक्रमादित्य को। अब वो विक्रमादित्य ने काफी दिन तक नोटिस करा, बट वो जब रेगुलर देने लगे तो विक्रमादित्य ने देखा कि ये रेगुलर फ्रूट दे रहे हैं, तो वो एक दिन महल ले गया और उसे काटा, उसमें देखा डायमंड था। अब फिर उन्होंने सारे फ्रूट्स बुलाए, उन्हें काटे, सभी में डायमंड्स। फिर वो नेक्स्ट डे गए, वो योगी का वेट करते हैं। फिर योगी जैसे ही आते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं कि आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं, मैं विक्रमादित्य कभी किसी से कोई बहुमूल्य रत्न नहीं लेता, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो योगी कहते हैं कि इतनी प्रजा में मैं अलग दिखना चाह रहा था, मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप मांग लो। विक्रमादित्य कहता है आप योगी हो, मैं एक राजा हूँ, आप मुझसे मांग लो जो आपको चाहिए। तो योगी कहते हैं कि मेरा जो यज्ञ चल रहा है उसमें दिक्कतें आ रही है, कि मुझे यहाँ एक बैताल जो है वो परेशान कर रहा है। तो वो बोलते हैं कि वो बैताल को मेरे पास लेके आओ। फिर विक्रमादित्य को थोड़ा वो लगता है सस्पिशियस, बट वो बोलते हैं ठीक है, वचन दे दिया। फिर जो ये योगी है उनको लोकेशन बताते हैं विक्रमादित्य को कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ से एक बैताल को लाना है। और विक्रमादित्य जाता है उस लोकेशन पे, वहाँ एक बैताल लटका हुआ होता है बरगद के पेड़ पे। तो विक्रमादित्य को उसको पकड़ने में थोड़ी मुश्किल जाती है, तो वो उसे पकड़ते हैं और उनको कंधे पे बिठाते हैं और वो चलने जाते हैं। फिर बैताल अचानक से बोलता है कि वाह, बोले मुझे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने पकड़ लिया। पराक्रमी राजा हो। पराक्रमी राजा हूँ, तुमने मुझे पकड़ लिया। फिर बोलते हैं अब रास्ता बहुत लंबा है, हम बोर हो जाएंगे, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, बट मेरी एक शर्त है कि तुम कुछ बोलोगे नहीं, वरना मैं वापस चले जाऊंगा जहाँ से मैं आया हूँ। तो जो बैताल पचीसी है, वो मोस्टली इसी रात की स्टोरीज। ऐसे ही मतलब उसी नाइट में 25 हाँ, स्टोरीज़। 25 स्टोरीज। तो बैताल उनको स्टोरी सुनाता है, और फिर वो विक्रमादित्य से एक ऐसा सवाल पूछ लेता है कि विक्रमादित्य ना चाहते हुए भी उसका आंसर देते हैं। तो ये 25 बार ऐसे ही होता है, फिर वो रिटर्न चले जाता है, फिर वो वापस मतलब अगर आता है, विक्रमादित्य वही वो लूप उस चलता है। चीज़ का आंसर देते हैं, तो बैताल उड़ के वो चले चले जाते जाता हैं। है, फिर वो वही लूप चलता है। अब लास्ट स्टोरी जब खत्म होती है तो बैताल कहता है कि तुम मुझे ले जा तो रहे हो, और मुझे पता है तुम मुझे ले जा भी लोगे वहां तक के, क्योंकि लास्ट स्टोरी का विक्रमादित्य जवाब ही नहीं देता है। पर मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, बोले जब वो योगी के पास तुम जाओगे, तो वो मुझे तो साइड कर देगा, वो तुम्हें झुकने के लिए बोलेगा अपने देवता के सामने, कुल देवता के सामने, और तुम्हारी बलि दे देगा। वो मेरी बलि नहीं चाहता है, बोले वो तुम्हारी बलि चाहता है। विक्रम सोचता तो है, पर वो विक्रम कंटिन्यू चलते रहता है। फिर वो वहां पहुंचते हैं। फिर वहां पे जैसे ही योगी जो कहते हैं कि वाह तुम इतने महान हो, तुमने ला लिया, ऐसा आज तक के किसी ने नहीं करा। तो फिर विक्रमादित्य को बोलते हैं कि ये मेरे कुल देवता है, इनके सामने प्रणाम करो। फिर विक्रमादित्य भी सोचता है यार बैताल ने तो सही बोला था। तो वो क्या करता है, विक्रमादित्य करता है कि आपके कुल देवता है, मेरे से कोई भूल चूक ना हो जाए, तो आप पहले प्रणाम करिए। तो वो जैसे ही योगी झुकता है, विक्रमादित्य उनका गला काट देता है। गला काटना है। तो फिर उतनी देर में वो कुलदेव प्रकट होते हैं, उनके जो रहते हैं, वो बोलते हैं कि विक्रमादित्य ये जो सारी चीजें हुई बैताल वगैरह, ये तुम्हारे लिए ही होना था। मतलब ऑलरेडी ये प्लान था। ऑलरेडी प्लान था। वो जो बैताल ने जो तुम्हें 25 स्टोरी सुनाई, वो तुम्हारे लिए आगे सीख रहेगी, और ये हिस्ट्री में मतलब हमेशा अमर रहेगी, जो 25 कहानियां है। तो ये जो है, ये पूरा सिनेरियो, अब ये कितना सच है कितना गलत, अब अपने को तो कहानी की तो मतलब एक और कहानी मतलब मेरे पास भी है। जैसे कहानी की शुरुआत ऐसे होती हम्म, कि बुराइयां बहुत ज़्यादा बढ़ते आ रही है, म्लेच्छा मतलब फॉरेनर्स लोग अटैक करते जा रहे हैं अर्थ पे, है ना? और मतलब भगवान वगैरह जो है, इंद्र वगैरह, ये सब चीज़ें देख रहे हैं, है ना? अच्छा। वो सोचते हैं मतलब जैसे अब क्या होता है, इंद्र वगैरह घबरा जल्दी जाते हैं हमेशा। जैसे ही मतलब कुछ प्रॉब्लम, राक्षस आ गए वाले, प्रभु के पास चलो, हाँ, या ये तो तो लॉर्ड विष्णु के पास जाएंगे या तो लॉर्ड शिवा के पास जाएंगे। ऐसे ही यहाँ भी होता है, कुछ दौड़ते दौड़ते आते हैं लॉर्ड शिवा के पास कि प्रभु बोले बुराइयां बढ़ती जा रही है ना, अब हम क्या करें? तो वो बोलते हैं, अपना उनका एक शिष्य होता है माल्यवत।
उनके एक शिष्य को वो भेजते हैं अर्थ पे कि आप शिव जी, जाओ। शंकर जी। शिव जी जो है अपने शिष्य माल्यवत को भेजते हैं अर्थ पे कि आप वहाँ अवतार लो। एज अ विक्रमशिला वो वहाँ अवतार लेते हैं, है ना? विक्रमशिला मतलब वो विक्रमादित्य ही होते हैं। हम्म, मतलब वो एनिमीज के को हॉस्टिलिटी नहीं देते, हाँ हाँ, मतलब उनके लिए अच्छे होते हैं, उनके लिए फ्रेंडली नहीं होते। जैसे अच्छा यहाँ पे एनिमीज के मतलब लिए, हाँ एनिमी के लिए मतलब वो क्या है, डेंजर है, खतरनाक है ना? बहुत। ऐसे ही मतलब काफ़ी सारे एनिमीज को डिफीट करते हैं वो लोग, मतलब जो विक्रमादित्य है, हम्म, माल्यवत ने एज अ विक्रमादित्य बर्थ लिया। सौम्य दर्शन और महेंद्रदित्य के यहाँ पे वो बर्थ लेते हैं। और ये भी मतलब यहाँ भी है ना, अवंती रीजन, मतलब इनकी कैपिटल अवंती होती है, उज्जैन जो है मतलब करना, अवंती हाँ, डायनेस्टी होती है और उज्जैनी कैपिटल, ओके। है ना? यहीं पे बर्थ लेते हैं वो। तो यहाँ पे भी देखो मालवा रीजन आ गया हमारा, उज्जैनी आ गया। हम्म, वहाँ पे बर्थ लेते हैं, फिर सारी बुराइयों को खत्म करते हैं और एक बड़े किंग, मतलब एक भारतवर्ष के एक बड़े किंग के रूप में निकलते हैं। ये स्टोरी में भी मतलब पूरा भारतवर्ष कवर कर लेते हैं। हाँ, ये स्टोरी में ये वही अलग अलग देखो ना कितनी सारी स्टोरीज है और सब में मतलब बताया कि मतलब भारतवर्ष सेम बताया है कि सारे उस पर हम्म उन्होंने राज किया है, हम्म। ठीक है। और ऐस उनके पराक्रम की भी हाँ, बात हर जगह है कि पर यहीं मतलब। पे देखो जैसे शंकर जी वगैरह तो इसलिए माइथोलॉजी से ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। हम्म। शंकर जी, इंद्र का जिक्र, हाँ, जैसे हमारे हाँ भगवानों का नाम लेते हो मिथोलॉजी भाई रहती है, सब बोलते, बट अपने कुछ चीजें रियल है तो रियल ही रियल ही रहेगी। रहेगी ना भाई, और वो प्रूफ मिलता है धीरे धीरे हिस्ट्री में मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो वैसे ही इंद्र का जैसे जिक्र किया तो इंद्र से रिलेटेड मेरे पास भी एक स्टोरी मैं बताता हूँ। तो सियासन बत्तीसी के नाम से फेमस है ना, तो मैं बताता हूँ इनिशिएट कहाँ से हुआ था वो। अब विक्रमादित्य को किंग ने मतलब इंद्र ने एक बार अपने यहाँ गेस्ट बुलाया था हम्म अपने राज्य में, स्वर्ग में। तो वहां पे सूरज और एक शनि के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि बेटर कौन है, बेटर कौन है। अब ये इंद्र इसका जवाब जानते थे फिर भी उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बोला कि अब विक्रमादित्य को ही दे दो। तो विक्रमादित्य कहते हैं कि उन्होंने थोड़ी वो करी और फिर वो बताते हैं कि सूर्य बेहतर है हर चीज में, सूर्य जो है बेहतर है। तो अब शनि थोड़े से उनसे गुस्सा हो जाते हैं। फिर ऐसा बोला भी जाता है कि उनके ऊपर थोड़ी से दिन शनि की दृष्टि बनी रही थी विक्रमादित्य के ऊपर। फिर यहाँ पे उन्होंने जब इससे इम्प्रेस हो जाते हैं, जब वो सूर्य का वो निर्णय दे देते हैं, तो इंद्र वगैरह और सारे राजा उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं वहाँ के। वो फिर उन्हें सिंहासन बत्तीसी गिफ्ट करते हैं, इस चीज से खुश होके। खुश होकर कि ये सिंहासन बत्तीसी, और सिंहासन बत्तीसी बनाया होता है विश्वकर्मा द्वारा। और उसमें सारे जो एक एक देव होते हैं उनके 32 गुण रहते हैं। तो वो जो 32 पुतलियां हैं 32 गुण को रिप्रेजेंट करती है। तो उस पे तो और जो विक्रमादित्य ऐसा माना जाता है वो 32 गुण के मतलब परिपूर्ण है। तो वो एक वर्थी राजा है, तो वो उस पे बैठ जाता है सिंहासन बत्तीसी। बट जो सिंहासन बत्तीसी है उसके बाद कहीं जिक्र नहीं मिला। मतलब सिंहासन बत्तीसी में मतलब वही बैठ सकता है जो जो उस, वर्थी है ना, जो वर्दी जो जो वर्थी है जिसमें बैठने लायक 32 नहीं है। गुण हो, जो 32 पुतलियां रिप्रेजेंट कर रही 32 गुण, मतलब ऐसे कोई चाहे तो नहीं नहीं बैठ नहीं नहीं, सकता। कहीं नहीं बैठ सकता। तो वो फिर राजा विक्रमादित्य के बाद कभी देखने को भी नहीं मिला जो हम्म सिंहासन सिंहासन बत्तीसी बत्तीसी। का, कभी जिक्र ही नहीं मिला उसके बाद। फिर उसका जो लास्ट में 1100 एडी में राजा भोज के इसमें मिलता है। जो सिंहासन बत्तीसी स्टोरी फेमस है यहीं से, राजा भोज से ही। तो वही सिंहासन बत्तीसी की बात हो रही जो राजा भोज को मिलता है, मतलब हाँ राजा भोज के राज, मतलब ऐसे मतलब काफी लोगों के बीच में बात फैलने लग जाती है कि चरवाहा जो है बहुत अच्छा न्याय कर हाँ, रहा है, ऐसा कुछ ये मैंने सुना है। हाँ, चरवाहा जो बहुत अच्छा न्याय कर रहा है, तो राजा भोज उससे मिलने आता है कि हम्म, भाई तुम ऐसे कैसे न्याय कर दे रहे इतना सही। तो वो कहता है मैं एक आम आदमी हूँ लेकिन जब भी मैं टीले पे बैठता हूँ तो मुझे लगता है मैं किंग हूँ। टीले की एक बात। टीले के ऊपर एक टीला रहता है, तो वो राजा भोज कहते हैं ऐसा क्या दिखाओ जरा, तो वो जगह देखते हैं। फिर वहां पे कुछ समझ में तो आता नहीं है, तो राजा भोज फिर खुदवाते हैं उठ, तो वो जहाँ खुदवाते हैं वहां से सिंहासन बत्तीसी निकलता है, अच्छा। वहां से सिंहासन बत्तीसी। फिर जो सिंहासन बत्तीसी वो अपने महल आते हैं तो वहां पे बैठने की कोशिश करते हैं एक शुभ मुहूर्त देखी कि अब मैं इस पे बैठता हूँ। हम्म, तो वो जैसे ही बैठने लगते हैं जो 32 पुतलियां वो मतलब हंसने लगती है कि बोले तुम इतने वर्ती नहीं हो, विक्रमादित्य इतने महान थे, ऐसा तुम कैसे बैठ सकते हो उनके सिंहासन पे। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए, राजा भोज की परीक्षा लेने के लिए जो 32 पुतलियां है वो एक एक सवाल पूछती है। वो विक्रमादित्य की स्टोरी से ही लेती है और वो सवाल पूछती है कि विक्रमादित्य इतने मानते हैं, अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम क्या करते। हम्म, तो जो भोज है वो हर सवाल का जवाब देता है मतलब पूरे। तो जो 32वीं रहती है वो रानी रहती है, रानी रूपवती, मतलब पूरी पुतलियों की रानी रहती है। मैंने बताया था कि जो 32 गुण को रिप्रेजेंट करती है तो ये रूप को रिप्रेजेंट करती है, ये रानी रहती है। तो ये जैसी बोलती है कि ये जैसे कंटिन्यू करती है तो सवाल जैसी पूछती है भोज इनका भी जवाब दे देती है। फिर सारी पुतलियां खुश हो जाती है, बोले यार तुम बहुत वर्थी हो, तुम अच्छे राजा हो, बोले तुम इस पे बैठ सकते हो। फिर भोज कहता है कि नहीं मैं इतना वर्थी नहीं मानता अपने आप को, विक्रमादित्य ज्यादा वर्थी थे, मैं ये सिंहासन को वापस गाड़ दूंगा जहां से निकाला। तो वो लेते हैं भोज और वो सिंहासन वापस गाड़ते हैं। और वो जगह जो है आज है उज्जैन में, विक्रम टीले के नाम से फेमस, विक्रम टीला करके उज्जैन में बहुत जगह फेमस। अच्छा। हाँ,
मतलब जहाँ वो सिंहासन सिंहासन गाड़ा गाड़ा है, है। हाँ, मतलब भोज ने भी डिनाई कर दिया बैठने से, नहीं, क्योंकि वो नहीं, अपने आप को उतना उतना मतलब वर्थ ही नहीं मानता जितना जितना विक्रमादित्य विक्रमादित्य थे, मतलब वो खुद भी ऐसा मानते खुद थे। भी ऐसा मानता था, इसलिए भोज के लिए एक रिस्पेक्ट अलग है कि वो मतलब वो सिंहासन में मतलब वो जो 32 पुतलियाँ थी, वो मतलब एक टाइप से स्टोन में कन्वर्ट हुई हाँ, थी। हाँ। वो एक टाइप से श्रापित पुतलियाँ थी, ऐसा ही बोलते हैं ना? हाँ, श्रापित उसकी एक अलग, अब हर इसकी ना मतलब बहुत डिटेल में अलग-अलग स्टोरीज़ है। मतलब स्टोरीज़ की बात करें तो बहुत लंबी, बहुत, मतलब बहुत बहुत बड़ी ज़्यादा। सीरीज़ है ना? जो हाँ, हम उतना डिस्कस नहीं कर नहीं पाएँगे, कर पाए। है ना? हम लोग बात एक और मतलब स्टोरी जैसे सिंहासन बत्तीसी तो हमने डिस्कस कर लिया, मतलब मेरे पास जैन में मतलब जैन कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ स्टोरीज़ है हमारे पास। अच्छा, जैसे एक स्टोरी अयोध्या की है, अयोध्या लेजेंड्स के नाम से अच्छा। फेमस है। उसमें ऐसा होता है कि राजा विक्रमादित्य जो होते हैं, हुँ, हुँ। है ना? जैसे अयोध्या की बात करें, अयोध्या मतलब गुम गई होती है, लॉस्ट हो गई होती है। अच्छा। अब क्या कहते हैं, राजा विक्रमादित्य जो है वो अयोध्या को ढूंढने निकलते हैं ताकि वो उसको रीडिस्कवर कर पाए। वो यही चीज़ मतलब रिसर्च करने निकलते हैं कि अयोध्या एक्चुअल में गायब कहाँ हो गई है, कहाँ है, मतलब मैं ऐसा पता तो करूँ, हुँ, है ना? हुँ। वो निकलते हैं तो उसमें मतलब उनको प्रयाग मिलते हैं। प्रयाग जो कि तीर्थों के देव मतलब किंग ऑफ तीर्थास है हाँ, ना? हाँ, हाँ। प्रयाग इस नाम से फेमस है। ठीक है? तो उन्हें प्रयाग मिलते हैं। प्रयाग उन्हें जब मिलते हैं मतलब तो वो पूछते हैं राजा विक्रमादित्य प्रयाग से कि मतलब अयोध्या मुझे ना मतलब पर मैं अयोध्या मतलब घूम गई है, पर मुझे पता नहीं है कि अयोध्या मिलेगी क्या? अयोध्या है कहाँ एक्चुअल में? तो जो प्रयाग है उन्हें डायरेक्शन बताते हैं कि आप यहाँ जाइए, है ना? आपको वहाँ पे मतलब क्या मिलेगी? अयोध्या मिल जाएगी। मतलब फॉलो करते हैं, मतलब फॉलो करते जो भी उन्होंने हुँ। बताया होता है डायरेक्शन, वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें अयोध्या मिल भी जाती है। बट वो फिर वापस आते हैं और कुछ टाइम बाद मतलब वो खुद ही भूल जाते हैं कि अयोध्या कहाँ थी, है ना? अच्छा। मतलब एक बार फिर से मतलब वो भूल गए कि अयोध्या कहाँ थी, फिर से रीडिस्कवर करना पड़ेगा। हुँ। फिर से निकलते हैं राजा विक्रमादित्य अगेन, हाँ, फिर अगेन वो टकराते हैं एक योगी से। ओके। तो योगी बताता है, मतलब योगी उसको अलग ही टिपिकल आंसर देता है। वो बोलता है कि आप बोले एक गाय और उसके बछड़े को छोड़ दो, अच्छा, अच्छा। है ना? उन्हें जाने दो, अपने मन से मतलब फ्री छोड़ दो, है ना? गाय ऐसे घूमते रहेगी, हुँ। फिर जहाँ वो दूध देना चालू कर देगी, वहाँ पे अयोध्या रहेगी। यही चीज़ सेम विक्रमादित्य करते हैं अगेन, फिर मतलब वो जो राजा विक्रम मतलब वो देखते हैं कि मतलब एक पॉइंट पे पहुँचती है गाय, वहाँ पे मतलब वो दूध देना चालू कर देती है ना? तो राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि यहाँ पे मतलब अयोध्या है। तो ओके। ये अयोध्या की डिस्कवरी ऐसे हुई, हाँ, मतलब मतलब इस टाइप से स्टोरी फेमस है बहुत ये। सारे रीजनल जैसे बांग्ला, गुजराती, मराठी ऐसा मतलब सब में थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग अपने जो रीजनल राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है ऐसी विक्रमादित्य के ऐसी बारे एक में। शॉर्ट स्टोरी जैसे जैन कॉन्टेक्स्ट में, ये तो अयोध्या लेजेंड की बात हो हाँ, गई, मतलब ऐसे जैन कॉन्टेक्स्ट में भी स्टोरी फेमस है, मतलब शेषनाग वाली, अच्छा। सातवाहन, है ना? शेषनाग जो थे मतलब शेषनाग ने मतलब मैरी करी एक ब्राह्मण से, ओके। ब्राह्मण विधवा विधवा थी उससे। फिर उनके जो मतलब सन हुए, हुँ, वो हुँ। हुए सातवाहन। ये जो सप्तवाहन डायनेस्टी हाँ, थी। हाँ, वो सातवाहन हुए। हाँ। अब सातवाहन मतलब एक्चुअल में मतलब क्या थे? वाहन जो है ना, हुँ, हुँ। ऐसे मतलब ये लोग क्या बनाते थे, मतलब क्ले के मतलब सोल्जर्स बनाते थे, एलिफेंट बनाते थे, जो भी वॉर में यूज़ होते हैं ना, हुँ, हुँ, हुँ। सोल्जर्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ये सब बनाया करते थे हुँ, सातवाहन, हुँ। है ना? क्ले से, मिट्टी से बनाया करते थे। अब क्या हुआ, जो राजा विक्रमादित्य है, इन्होंने सातवाहन पे अटैक कर दिया। इन्होंने अच्छा, सातवाहन पे अटैक कर अटैक दिया। कर दिया। अब सातवाहन सोच में पड़ गए कि हम लोग अब क्या करें? हुँ, बट वो जो उन्होंने बनाए थे मिट्टी के हॉर्सेस, सोल्जर्स वगैरह, है ना? वो रियल हो गए। ओके। मतलब वो अनरियल थे, है ना? अच्छा, बट वो रियल बन गए। और फिर उन्होंने युद्ध किया विक्रमादित्य से, और विक्रमादित्य को वहाँ पे भी मतलब डिफीट वाइप्ड आउट कर दिया, मतलब उनको भी डिफीट कर दिया वहाँ पे। विक्रमादित्य। हाँ, सातवाहन ने। ऐसी मतलब और एक और चीज़, एक और स्टोरी है, मतलब नरसिम्हा और विक्रमादित्य की। नरसिम्हा जो थे वो प्रतिष्ठान से रूल करते थे। इसमें मतलब जो राजा विक्रमादित्य है ना, उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र को बताया गया है अच्छा। ना? हाँ, ये मैंने भी देखा है। मतलब 2-3 काफ़ी सारी कैपिटल। स्टोरीज़ में मतलब उनकी कैपिटल जो है, हुँ, मतलब कभी पाटलिपुत्र, कभी उज्जैन, कभी प्रतिष्ठान भी बताते हैं, पर सबसे ज़्यादा उज्जैन उनकी कैपिटल बताई हाँ, जाती है। उज्जैन तो तो बहुत। ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ उसमें मतलब राजा विक्रमादित्य रूल कर रहे थे पाटलिपुत्र से, एंड एक नरसिम्हा जो किंग थे वो रूल कर रहे थे प्रतिष्ठान से। प्रतिष्ठान बोले तो एमपी के प्रतिष्ठान, नीचे हाँ, से है एमपी ना? के डाउन साइड का एरिया, डेक्कन प्लेटू। तो मतलब वो अब स्टोरी कंटिन्यू हो रही, हाँ, ठीक है? तो प्रतिष्ठान पे अटैक कर देता है राजा विक्रमादित्य, उसको सीज़ कर देते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है, जो नरसिम्हा है वो डिफीट कर देते हैं। वो विक्रमादित्य को डिफीट करते हैं। विक्रमादित्य समहाउ वहाँ से निकल जाते हैं, ओके। बट ऐसा बोला जाता है कि उनके स मतलब वो वहाँ पे प्रतिष्ठान में एक कोर्टेशन होती है, मतलब एक वेश्या होती है, उसके एक साथ प्रोस्टिट्यूट। रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और वो रिलेशनशिप में आते हैं, बट वो एक चीज़ गिफ्ट करते हैं उसको। अच्छा, वो गिफ्ट करते हैं, कुबेर ने उन्हें दिए होते 5 स्टैचूज़, 5 गोल्डन स्टैचूज़।
ओके। है ना? अब ये गोल्डन स्टैचू की एक खास बात ये हम्म। है ना, कि अगर उस गोल्डन स्टैचू का कोई पार्ट ब्रेक करके मतलब अगर चैरिटी की जाए, हम्म। दिया जाए किसी को, है ना? हाँ। तो फिर से ग्रो हो जाता है। अगर हम इसको अच्छा, दान कर रहे हैं किसी को दान कर रहा है तो वो रीग्रो हो मतलब जाएगा। अगर अपने सेल्फ यूज के लिए करा तो नहीं नहीं, होगा, बट अगर मतलब किसी को सेल्फ प्रॉफिट के लिए donate- किया तो नहीं होगा, बट अगर उसको हम किसी को दान देते हैं ना, तो मतलब वो पार्ट फिर से ग्रो हो जाएगा, एज़ इट इज़ मतलब ग्रो हो जाएगा। अच्छा। है ना? तो ऐसे ही करके मतलब जो कॉर्टेसन होती है, जो वेश्या होती है ना? वो काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करने लग जाती है। ओके। एक्चुअल में प्रतिष्ठान में थी वो, हम्म। नरसिम्हा के राज में थी, नरसिम्हा ने डिफीट भी कर दिया था। हम्म। किसको? विक्रमादित्य विक्रमादित्य को। को। बट फिर भी जो कॉर्टेसन है बहुत ज़्यादा चैरिटी करने लग जाती है, मतलब काफ़ी सारी मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। इवन किंग नरसिम्हा से ज़्यादा फेमस हो जाती है वो वेश्या। अच्छा। है ना? फिर बाद में मतलब चीज़ें आगे बढ़ती जाती है, बट फिर जो नरसिम्हा है हाँ। एंड जो विक्रमादित्य वो भी संधि कर लेते हैं, है ना? अच्छा, क्योंकि सॉल्व हो लड़ाई जाता ज़्यादा है। ज़्यादा हाँ। समय तक नहीं चलती है, वो उन दोनों के बीच संधि हो जाती है। फिर मतलब जो हमारे जो राजा विक्रमादित्य हैं, उस वेश्या से मैरी भी कर लेते हैं। तो ये एक स्टोरी थी। ऐसी एक लास्ट स्टोरी है मेरे पास, मतलब स्टोरीज़ तो बहुत सारी स्टोरीज तो बहुत है ना? मतलब बट वही। जितना मुझे याद है एक स्टोरी एक और फेमस है तमिल स्टोरीज़ में, है ना? तमिल में। हाँ। मतलब ऐसा बोला जाता है कि राजा विक्रमादित्य जो थे उनकी बॉडी पे 32 स्पॉट्स थे। ओके। है ना? 32 स्पॉट्स थे उनकी बॉडी पे, और मतलब ऐसा वो एक जो हम्म। ब्राह्मण था उसको मतलब क्विकसिल्वर चाहिए था, अच्छा अच्छा। पारा, हाँ। है ना? उसको पारा चाहिए था। बट उसको पारा तभी मिलेगा जब मतलब जो राजा विक्रमादित्य है वो अपना हेड देंगे। वो अपना हेड देंगे कामाक्षी देवी को, ओके। कांचीपुरम टेम्पल में हाँ हाँ कामाक्षी हाँ। देवी। तो उनको अगर राजा विक्रमादित्य अपना सर दे देते हैं, है ना? तो फिर क्या होगा? जो ब्राह्मण है उसको उसको उसकी चीज क्विकसिल्वर मिल मिल जाएगी। जाएगा। अब वो यही चीज़ें बताता है विक्रमादित्य को कि ऐसी-ऐसी बात है, अगर हाँ। आप अपना सर दे देते हो, तो मतलब मुझे मतलब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। बट राजा विक्रमादित्य जो है मतलब वो काफ़ी मतलब प्रजा के हित में सोचते थे, हाँ सोच। है ना? हाँ। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मतलब वो एग्री हो जाते हैं इस प्रपोज़ल पे कि मैं अपना सर दे दूँगा। वहाँ पहुँचते हैं और मतलब जो कांचीपुरम हाँ हाँ। है ना? कामाक्षी देवी को अपना सर दे देते हैं। सिर्फ़ इतनी सी चीज़ के लिए कि इस ब्राह्मण को पारा चाहिए था, उसके लिए राजा विक्रमादित्य ने अपना सर दे दिया। ये ऐसा ही मतलब विक्रमादित्य के बारे में फेमस था दान, और ये इसके लिए तो बहुत दान, न्याय, न्याय है, जो एक प्रजा को खुश रख रहा है हर चीज के लिए। मतलब वो सारी क्वालिटी हमको मतलब राजा विक्रमादित्य में तुम्हें देखने को मिलती मिलती है। है। हाँ। अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग स्टोरीज़ के बारे में बात कर हम्म। रहे हैं, अगर हम रियल में बात करें कि एक्चुअल में विक्रमादित्य थे कौन? हाँ, इस पे भी आते हैं सिर्फ मतलब विक्रमादित्य रियल हम में। लोग कब तक मतलब यही बोलते रहेंगे कि वो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर थे, उनके बारे में ये स्टोरी फेमस है, वो ये स्टोरी। स्टोरी, क्योंकि लोग वही ना, लोग माइथोलॉजिकली ज्यादा देखते हैं क्योंकि उनके पास जितना भी उनको कनेक्ट माइथोलॉजी से ही करती है। अच्छा, ऐसा ऐसा मानते हैं कि बहुत पहले के हैं विक्रमादित्य, पर ऐसा नहीं है ना। अपने परमार वंश देखा है, परमार वंश में लिखा गया है उनके बारे में, पर परमार वंश भी गायब है। जैसे ऐसा मतलब एक और तो चीज़ अपन ने जब मतलब स्टडी करी तो अपन ने ये भी तो देखा कि मतलब 1200 या फिर 1500 ईयर्स भी ही गायब कर दिए गए। हाँ, मौर्य डायनेस्टी जिनकी शुरुआत बोली जा रही 5th सेंचुरी से, एक्चुअल में वो तो 1300 बीसीई बीसी के ही, आसपास। है ना? वही ये तो चीज ये मैंने देखी, पर फिर हिस्ट्री पे फिर अपने को ज्यादा बिलीव हिस्ट्री पे करना पड़ता है। ये भी चीज है ना, उसमें कुछ लोगों ने तो लिख दिया कि उसकी शुरुआत वहां से हुई है। मेनली ये जो फॉरेन स्कॉलर्स जो है ना, वो हाँ, यहाँ पे मिसगाइड कर रहे वही हैं, जैसे क्योंकि उन्हें एक्चुअल में ट्रांसलेट। कुछ पता नहीं है ना? वो स्टडी करने जाते हैं, स्टडी करने में भी उन्होंने वो डेटा मिलता है जो मुझे मतलब लगता है ऑलरेडी कि है। अगर पता भी है या फिर मिसगाइड भी करते होंगे, उस टाइम में तो करते ही हुए। पर मुझे लगता है जब संस्कृत में लिखी गई थी ये, तो उसको ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कत गई होगी, जो फॉरेन स्कॉलर्स ने करी होगी। जैसे इसी चीज पे एक मैक्स मुलर जो है, मैक्स मुलर ने भी किसी किंग को विक्रमादित्य बता दिया था। उन्होंने तो जब ट्रांसलेट करा तो वो हिस्ट्री को बहुत चेंज कर देते थे। उनके ऊपर बहुत है, वो भी लगे। मैं गलत भी एलिगेशंस वगैरह एलिगेशन है। में गलत भी हो सकता हूँ, पर गूगल पे जब मैंने देखा उनके बारे में तो वो ईसाईकरण करते थे उस टाइम में। वो ब्रिटिश वाले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। हाँ, वो ईसाईकरण करते थे। वो जर्मन फिलोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने दूसरे को विक्रमादित्य बोल दिया। मैंने बोला यही यार, जो मेन विक्रमादित्य का आपको टाइम पीरियड पता है। अब ये स्कॉलर्स पे भरोसा मत करो, अपने वेद्स वगैरह पे करो तो ज्यादा बेहतर है। एक हमारा पुराना बहुत पुराना वेद है जो वेद व्यास ने लिखा है ना? पुराणों की बात करें तो भविष्य महापुराण बोलते हैं, भविष्य महापुराण, है हाँ। ना? बहुत काफ़ी रिलायबल है, क्योंकि मतलब काफ़ी सही चीज़ें लिखी है उसमें, सच हाँ, लिखा है, मतलब बहुत फ्यूचर के बहुत। बारे में, मतलब जैसे नाम है हाँ, भविष्य भविष्य। महापुराण, है ना? तो वो मतलब जो ऋषि लोग होते थे वो मतलब हम्म। भविष्य के बारे में पहले से लिखते थे, जैसे महाभारत ऑलरेडी महाभारत। पहले लिखी थी। देखिए। वाल्मीकि ने रामायण पहले लिख चुका था, मतलब जैसे एक कॉन्टेक्स्ट आता है, वो वाल्मीकि मतलब सीता से मिलते तो वो बोलते भी कि ये सब मुझे पहले से पहले से पता पता है, हाँ।
है ना। हाँ मतलब वो ऋषियों को पहले से सब कुछ पता था कि क्या होने वाला नहीं है। मेरा कहना मतलब यही है तुम ट्रस्ट फॉरेन स्कॉलर्स पे मत बस करो थोड़ा बस वेद पे करो तो वेद ज्यादा पे बेस्ट ट्रस्ट है। करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऋषि ने जो बोला है सच है। जैसे उन्होंने ये भी बोला था कि मतलब जो भारत को है ना, ब्रिटिश जो है ना वो गेन कर, मतलब ब्रिटिश उन पर डोमिनेट करेंगे, राज करेंगे, ये भी लिखा है वही भविष्य महापुराण में। ये सच हुआ है। हाँ पृथ्वीराज किंग होंगे, ये भी ये सच है। सच हुआ है। मतलब नहीं सारी चीजें सच हुई है। भविष्य पुराण की काफी चीजें क्योंकि उन्होंने लिखा ही था भविष्य को देखते हुए तो और भविष्य महापुराण में लिखा है कि परमार डायनेस्टी थी और उसके 8 किंग थे, राजा विक्रमादित्य थे। वही मेरा भी कहने का मतलब यही है लोग जो कंफ्यूज होते हैं माइथोलॉजी और रियलिटी में तो मेरा कहने का मतलब ये थोड़ा वेद पे भरोसा करके देखो कि वेद में बहुत सारी चीजें अब तो ऐसी चीजें आ रही है कि वेद साइंस से कनेक्ट हो जाता है पूरा साइंस ही वेद है। यही मतलब सारा संस्कृत में सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत सारी चीजें लिखी है वो तो अब जो पहले की चीजें हुई कई लोगों ने ग्रंथ जलाए डिस्ट्रॉय करे मुगल्स ने तो वो अब ठीक है वो जो नहीं है पर जितने हैं उसको तो अपन तो कंटिन्यू रख भविष्य सकते हैं महापुराण में राजा विक्रमादित्य का बहुत बड़ा मेंशन देखने को मिलता है। हाँ है ना, उसमें सब कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन है, मतलब राजा विक्रमादित्य के बारे में, उनके बारे में सब कुछ बताया गया है कि हम्म, ये भी मतलब ये जो 102 BC, मतलब अपन बोल रहे थे ना कि ऐसा बोला जाता है। हाँ एक्चुअल में उनका जो बर्थ हुआ था 102 BCE में ही हुआ था। हाँ है ना, एंड उनकी उनकी डेथ जो है वो 15 AD 15 AD में हुई थी। ऐसा बोला जाता है कि जब वो 5 इयर्स के हो गए थे ना, हम्म तभी मतलब जैसे साधना के लिए जंगलों की तरफ चले गए थे। अच्छा 5 इयर्स हाँ, में 5 इयर्स की एज में ही मतलब वो साधना के लिए, मतलब वो ज्ञान, जैसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलते हाँ हैं, हाँ ऐसे ही मतलब वो भी राजा विक्रमादित्य निकल पड़े थे। फिर इनका जो कॉरोनेशन है, मतलब जो इन्हें मतलब राजा बनाया गया ना, इनको मतलब जब राजा बनाया गया तो वो 82 BC में बनाया गया। ये 82 किंग बनते BC 82 BC BC में। फिर वो किंग बन जाते हैं, फिर मतलब भारतवर्ष पे राज करते हैं। गंधर्व सेन के यहाँ पे बर्थ होता है इनका। ये तो ये बहुत जगह पर कुछ लोग मानते नहीं ना कुछ लोग अब मानने की बात नहीं है। मतलब ये हम बात कर रहे हैं भविष्य महापुराण के बारे में, है ना। ये पूरा लिटरल है, मतलब काफी मतलब महाभविष्य पुराण में जो भी लिखा है वो सच लिखा है। सच लिखा इसमें कोई डिस्कस है, मतलब कोई डिबेटिक टॉपिक नहीं है ये, है ना। हाँ ऐसे बोला जाए सिंपली बात है कि मतलब 18 किंगडम थे भारतवर्ष में, उन पर सब पे राज किया राजा विक्रमादित्य ने। मतलब अठारह इनके किंगडम राज, को ही कर लिया था अगर हाँ इनके राज की बात करें, जैसे अगर हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में बद्रीनाथ तक, अगर हम वेस्ट साइड में जाए तो इंडस रिवर तक, मतलब हम्म, इनका जो किंगडम था वो एक्सपांड था। और अगर हम ईस्ट की बात करें, हाँ ईस्ट में कपिलवस्तु तक, एंड साउथ में रामेश्वरम तक। रामेश्वरम जो अभी मतलब पास्ट में उसको सेतु बंद बोला जाता था। ओके सेतु बंद, और मतलब इतना एरिया इनका एक्सपांड था। एक चीज ये इसके बारे में इवन ये का मेनली जो एशिया था वो बहुत ज्यादा कवर्ड था। हाँ वही और एक चीज विक्रमादित्य के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने हर जोन में एक एक मैरी करी थी हाँ, मतलब काफी सारे एरिया में मतलब वो उन्होंने मैरी करी थी। कंबाइन मतलब करने के लिए हाँ मेनली उन्होंने सूर्यवंशियों जो है ना, जैसे हाँ हाँ चालुक्य, परिहार वगैरह, ये जो हम्म, डायनेस्टी है, इनकी जो क्वीन, मतलब इनकी जो राजकुमारियां हैं उनसे मैरी करी थी। सिंपली मैरी करने का मतलब रीजन ये था, मतलब टेरिटरी को एक्सपांड टेरिटरी करना। और मतलब प्रूफ भी मिलते हैं, जैसे 300 AD में मतलब जो राजस्थान में हाँ जो पिलर्स ऑफ ये मैंने बरनौल, पढ़ा है हाँ है ना, द पिलर्स ऑफ बरनौल पर उनका मेंशन दिखने में, मतलब एक टाइप से उसमें लिखा हुआ है कि मतलब राजा विक्रमादित्य विक्रमादित्य ने जो साकस वगैरह को डिफीट किया, एक सेलिब्रेशन टाइप का लेटर है वो। अच्छा अच्छा मतलब इंक्रिप्शन देखने को जो मिलता है उसका, 300 लिखा एडी में बना 300 AD में बना था। तो वही ना देखो काफी और ये 300 एडी है गुप्ता तब तो डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी वही ना मतलब एस्टेब्लिश भी नहीं हुई थी अच्छे एस्टेब्लिश भी से। नहीं हुई थी अच्छे से मैं एक चीज पूछा अपन रियलिटी प्रूव कर रहे हो तो उसी में एक जो वो अरब से रिलेटेड जो कहानियां थी हाँ, मतलब एक कहानियां नहीं जो उनकी लिखी हुई किताबें हैं उसके बारे एक में मकताब ए सुल्तानिया लाइब्रेरी है। मकताब सुल्तानी मकताब ए हाँ सुल्तानी अरब लोगों के, है ना। तो उसमें शायर उल उकुल नाम का नॉवल है। शाहरुल उकुल मतलब उसमें लिखा हुआ है राजा विक्रमादित्य के बारे में। ये चीज मैं क्योंकि मुझे पता था इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये सही है कि नहीं नहीं, ये सच है, उसमें लिखा हुआ है पूरा विक्रमादित्य की किंग विक्रमादित्य, मतलब तुमने तुमने हमें ज्ञान दिलाया, मतलब तुमने हमें हाँ सनातन धर्म से अवगत कराया कि मतलब एक्चुअल में धर्म क्या है, एक्चुअल में मतलब मतलब ज्ञान क्या है। ऐसा बोला जाता है ना कि विक्रमादित्य तो उधर अरब साइड गए थे ज्ञान लेके मतलब हाँ, सनातन धर्म को फैलाने सनातन धर्म को स्प्रेड करने इस निकले बात थे, का ज्ञान को, मतलब लोगों में क्या स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं थी नहीं लोग, थी है ना। मतलब स्पिरिचुअलिटी को कुछ समझते ही नहीं थे वो, बहुत कम है थी ना। तो इसी चीज को मतलब स्प्रेड किया राजा राजा विक्रमादित्य ने, है विक्रमादित्य ना। राजा विक्रमादित्य चाहते तो वो कॉन्कर कर सकते थे। भाई अरब्स की बुक्स में लिखा है विक्रमादित्य के बारे में। काफी सारे जो उनकी राइटर थे उन्होंने उनके हाँ बारे में लिखा है। बहुत राइटर्स ने लिखा पर इसका डिस्कस कभी हुआ ही नहीं हाँ, मतलब कोई मतलब वो ये बताते नहीं है ना। बताते ही नहीं कोई वो तो हम लोगों ने स्टडी की तो हमें पता पता चला कि चला मतलब वरना अगर वो अब लिटरल है तभी तो उनके बारे में लिखा लिखा है, गया नहीं तो अरब के लोगों को क्या जरूरत है कि वो वो इंडियन वही किसी किंग विक्रमादित्य के बारे में लिखे। अरब के लोगों को कहाँ इतनी फुर्सत है कि वो इंडियन किंग्स के बारे और में ये लिखे अरबिस्तान वगैरह, कुछ कुछ अफगानिस्तान वगैरह, ये सारे वर्ड तो संस्कृत वर्ड है। जैसे अरबिस्तान की बात करें हाँ तो अरब मतलब हॉर्स, हॉर्स हॉर्स घोड़ा,
स्थान मतलब जगह, उस प्लेस को डिफाइन करता है, और मतलब घोड़ों का स्थान, अरब आज भी बोलते हैं कि अरब्स के घोड़े अच्छे रहते हैं। मतलब उनके बारे में मतलब जो डिस्क्रिप्शन है वो काफी ज्यादा हिस्ट्री में मतलब मेंशन करे एटलीस्ट। हाँ, क्योंकि कोई भी जो हिस्ट्री सुनाता है ना, वो मेंशन करता है मौर्यस, परमार्स नहीं करता, करता भी है पर विक्रमादित्य नहीं रहता उसमें, ठीक है। मौर्य, सातवाहन भी मेंशन हो गया सातवाहन भी हो गया, पर वो जो रीजनल राजा थे जो एक एक पार्ट में राज कर रहे थे, शुंग, शुंगाल, चोला सारे हाँ, मेंशन। जैसे उस टाइम में जब 102 बीसी के बाद में जब शुंगाल आए थे, ठीक है, तो शुंगाल मेंशन है, विक्रमादित्य कुशन डायनेस्टी मतलब हाँ, सारी कुषाण चीजें डायनेस्टी मेंशन है, बट सभी में। परमार हम लोग फिर कैसे स्किप कर रहे हैं। उसके बाद बड़ा एक पोर्शन दे दिया गुप्तास को, पर परमार तो डायनेस्टी मिसिंग है, बहुत ज्यादा मिसिंग। बिलीव करने लायक है कि सारी चीजें मतलब फेवर में जा रही, सारी चीजें यही पूरा प्रूव कर रही है कि राजा विक्रमादित्य एक लिटरल किंग थे, 300 एग्जिस्ट एडी करते का थे। एक पिलर, जो 300 एडी का पिलर, उस पर डिस्क्रिप्शन है, कोई आजकल में तो बनाया नहीं पिलर्स तो। और पिलर मतलब क्यों बनाया, मतलब पिलर पे मतलब कुछ हाँ, लिखा जा रहा है ना, तो विक्ट्री क्यों लिखा जा रहा है, विक्ट्री सेलिब्रेट करने मतलब उस टाइम बताया में जा रहा है पिलर्स कि हाँ हाँ मतलब कि उन्होंने साकास को डिफीट या विक्रम किया। का शुरू किया, तो किसने किया, राजा विक्रमादित्य ने ही किया ना, और कोई थोड़ी था और उस टाइम। हाँ, जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं है, तो भाई विक्रम संवत अब बनाया कि नहीं राजा विक्रम, और अभी तक ये फॉलो करते आ रहे हो, और फॉलो ऐसे करना छोड़ दो। और ऐसा फॉलो कर रहे हो कि उसमें कब हर चीज में लिखा है हर कि चीज। ये कब ग्रहण आएगा, कब सारी चीजें, ये सारी चीजें विक्रम संवत, शक संवत, सारी चीजें हम लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। शक संवत भी फॉलो वो करते भी हैं ना। अब वो भी देखो ना, वो भी शालीवाहन का है, शालीवाहन भी परमार डायनेस्टी हाँ, का किंग है फिर। जो शक संवत है वो गवर्नमेंट ज्यादा फॉलो करती है, मैंने ये देखा है, हम्म, इंडियन गवर्नमेंट शक संवत फॉलो करती है। अच्छा। और जो विक्रम संवत है वो हिंदुइज्म में जैसे पंचांग जो हाँ, होता है उसमें ज्यादा फॉलो होता है, तो उसमें तो सारी चीजें लिखी है, आपके त्योहार कब आ रहे, कब क्या। अब जिसको नहीं मानना है मत मानो, पर विक्रमादित्य थे और एक महान राजा थे।